हेलो जय चैम्प्स। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं वाला, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो एक जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू शुड कीप इनसाइड योर रूम। वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपको अपने रूम में आपको अच्छा फील आएगा, जिनकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सकती है। सो आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर ये एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है अपने रूम में इन चीजों को रखना, या फिर ये क्या इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप हमारे सामने लेके आए हो। सो डेफिनेटली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप सोचो एक क्रिकेट मैच के बारे में जहां हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स, हमारे विकेट कीपर की बात करें, फील्डर्स की बात करें, वो परफॉर्म करते हैं। उस लाइव परफॉर्मेंस से पहले वो बहुत सारी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वो प्रैक्टिस कहां करते हैं? डेफिनेटली आप बोलोगे सर वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। बैट्समैन हर तरीके की बॉल की प्रैक्टिस करता है, वो बाउंसर की भी प्रैक्टिस करता है, वो यॉर्कर की भी प्रैक्टिस करता है, डिफरेंट हर तरीके की बॉल्स की खेलने की प्रैक्टिस करता है। और बॉलर हर तरीके की बॉल डाल के देखता है अपनी प्रैक्टिस सेशन में। विकेट कीपर भी प्रैक्टिस करते हैं, फील्डर्स भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना प्रैक्टिस करे वो कभी लाइव मैच नहीं खेलते। वही रोल जो आपका जो प्ले करता है प्रैक्टिस सेशन, वो आपके घर पे होता है। बेसिकली आपके घर का जो आपका रूम है, इट्स लाइक अ नेट प्रैक्टिस जो क्रिकेट में होती है। क्योंकि आप अपने घर पे ही सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करते हो, सबसे ज्यादा टाइम जब आप कोई प्रिपरेशन करते हो वो अपने घर पे देते हो। डेफिनेटली कोचिंग सेंटर में आपको पढ़ाया जाता है, बट कोई भी टॉपिक आपको जब पढ़ाया जाता है उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी होती है, चीजों को रिवाइज करना होता है। बिफोर एग्जामिनेशन आप मैक्सिमम रिवीजन और मैक्सिमम टाइम अपने उस घर में स्पेंड करते हो। अगर आपके घर में वो चीजें, या फिर बेसिकली मैं घर की बात ना करके आपके स्टडी रूम की पर्टिकुलरली बात करूं जहां बैठ के आप पढ़ते हो, अगर वहां आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और आपका टाइम वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बहुत सारे। हम स्टार्ट करेंगे, हम एक प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सी आइटम्स बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको अपने रूम में रख लेनी चाहिए, अदरवाइज आपका बहुत सारा क्रूशियल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। मैं एक एक करके वो सारी आइटम्स आप लोगों के सामने लिस्ट में दिखाऊंगा और आप लोगों को चेक करना है, आप लोगों को बताना है कमेंट्स में इनमें कौन सी आइटम है जो आपके पास नहीं थी। ठीक है। और आप आज इस सेशन के बाद वो कौन कौन सी आइटम्स बाजार से खरीद के लाओगे या फिर कहीं से भी अरेंज करोगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस में कोई बाधा ना आए और आप 100% प्रिपरेशन कर सके। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले स्टेशनरी आइटम से। डेफिनेटली स्टेशनरी आइटम्स में अगर आप बात करोगे, आप बोलोगे सर ठीक है, हमने नोटबुक अपने नोट्स में, उनकी बात नहीं कर रहा जो आपके कोचिंग सेंटर से या जहां से भी आपके पास नोट्स मिले, आपने पेन कॉपी नोटबुक सब ले लिया, ठीक है। बट स्टेशनरी में मैं इंक्लूड कर रहा हूं पेन, पेंसिल। तो यू शुड यूज कलर्ड पेन्स। आप कलर्ड पेन का यूज कर सकते हो, हाईलाइटर यूज कर सकते हो, पेंसिल यूज कर सकते हो। आपके पास अगर हाइलाइटर है तो आप हाइलाइटर से चीजों को अगर आप हाईलाइट करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पेंसिल के साथ रबर, इरेजर वगैरह आप सब कुछ अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका पेन इंक खत्म हो जाती है, फिर आप दूसरे रूम में जाते हो लेने के लिए, तो आपका टाइम वेस्ट होता है और डिस्ट्रैक्शन आता है। आप सोचोगे सर कितना ही टाइम लगता है दूसरे रूम से जाके पेन लाने में, बट इवेंचुअली जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो लैक कर जाता है। जब आपका पेन खत्म हो जाता है, कुछ होता है, तो आप दूसरे रूम में जाओगे, फिर हो सकता है किसी से बात करने लग जाओ, जहां आपका टाइम 5 से लेकर 10 मिनट तक वेस्ट होता है, और जो बीच में ड्यूरिंग स्टडी आवर्स अगर वो वेस्ट होता है तो वो बहुत बड़ा लॉस होता है। अवॉइड करो ऐसे डिस्ट्रैक्शन को। आपको अपने रूम से उठ के जाने की जरूरत ना पड़े, वो आपको वही अवेलेबल हो। जितना भी स्टेशनरी आइटम है पहले आप उसको कंप्लीट करके रखो। जरूर 3 या 4 पेन अपने पास रखा करो, एक एक्स्ट्रा पेन अपने साथ बिल्कुल अवेलेबल रखा करो। ओके। डेफिनेटली स्टेशनरी आइटम्स अगर आपके पास कंप्लीट है, इसके बाद मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगा, इफ इट इज पॉसिबल, आप एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड जरूर रखिए। देखो, बोर्ड पे लिखने से आप सोच रहे होगे ऐसा क्या फर्क पड़ता है सर। देखो, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ते हैं, जब हम काफी देर तक पढ़ते रहते हैं, तो हमारे बॉडी का पोस्चर भी थोड़ा सा मतलब बेंड हो जाता है, हमारी कमर या फिर जैसे भी आप देखते हो, तो इट्स बेटर टू बी एक्टिव। या फिर कई बार क्या होता है ना, जब हमारे पास बोर्ड होता है और उस पर हम चीजें लिखते हैं ना, तो हमें प्रॉपर फोकस मिलता है देखने के लिए। हम जरूर नहीं है बोर्ड पे क्वेश्चंस ही सॉल्व करें, हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं सॉल्व, इसके साथ अपने गोल्स भी मेंशन कर सकते हैं कि आज मुझे ये चीजें कवर करनी है। डेफिनेटली वो बोर्ड आपका मल्टीपर्पस यूज में आ सकता है, जो आपको हमेशा एक तरीके से एक्टिव रखता है। तो अगर आप बोर्ड पे लिखने की थोड़ी सी हैबिट बनाओगे इन बिटवीन योर प्रैक्टिस सेशन, आपने 1-2 घंटे पढ़ा, फिर आपका नहीं मन कर रहा, बोर्ड पे जाओ, बोर्ड पे लिख के प्रैक्टिस करो, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट अगर आपके पास ये चीजें हो। प्लस आई थिंक स्टेशनरी में आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड वन कैलकुलेटर ऑल्सो। ऑल्दो कैलकुलेटर हम प्रिफर नहीं करते कैलकुलेशन के लिए, बट कैलकुलेशन को रीचेक करने के लिए यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।
ओके, सपोज आप अपने स्टडी रूम में साथ में बेड है, आप सोते हो, आराम भी वहीं करते हो, तो आपके पास अलार्म क्लॉक होनी चाहिए। इवन अगर आप कोई टारगेट रख रहे हो, 1 आवर की स्टडी का कर रहे हो, आपके पास अलार्म क्लॉक होनी चाहिए, तो अलार्म क्लॉक हमेशा होनी चाहिए। नाउ यू कैन से दैट सर मोबाइल फोन काम कर जाते हैं, अब अलार्म क्लॉक तो हम यूज नहीं करते। मोबाइल फोन आप यूज कर सकते हो, बट उसका एक डिसएडवांटेज होता है, वो ये है कि मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। सपोज आप अलार्म सेट करने के लिए मोबाइल उठा रहे हो और कोई नोटिफिकेशन आया, तो आपका बहुत सारा टाइम वहां वेस्ट होता है। इट्स बेटर आप मार्केट से जरूर अलार्म क्लॉक ले लेना, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, अगर आपके सामने सेलफोन ओपन कर दिया जाए, उसमें कोई ग्रुप में चैट आ रही है, कोई किसी तरीके का मैसेज आ रहा है, आप अवॉइड नहीं कर पाते, आप उसको जरूर देखते हो और फिर उस पर कुछ रिप्लाई करते हो, जहां 1-2 मिनट करते करते 10 to 15 मिनट्स आपके वेस्ट होते हैं, जो एक ब्रेक लगा देता है आपकी प्रिपरेशन में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैलेंडर जरूर होना चाहिए। कैलेंडर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आप उसको अपनी वॉल पे स्टिक करते हो और डे के टारगेट फिक्स करते हो और उस पर मार्क करते हो, क्योंकि उससे आपको पर्टिकुलरली दिखता रहता है कि आज क्या डेट चल रही है और कितने डेज मेरे पास बचे हैं, मेरे पास कितना टाइम बचा है। इससे आपको एक टारगेट मिलता रहता है ना। और जो हमारा माइंड है ना, वो हमेशा इसी तरीके से काम करता है। जब आप इसको कुछ पर्टिकुलर टारगेट दे देते हो ना, या कोई डेडलाइन दे देते हो, तो ये उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करता है। आपने खुद फील किया होगा, एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले जो फोकस बढ़ता है वो बहुत ज्यादा होता है, उससे पहले उतना फोकस कभी नहीं बनता। सो डेफिनेटली वो हमारा माइंड है जो एक डेडलाइन क्रिएट कर लेता है। तो अगर आप कैलेंडर रखोगे, वो डेडलाइन आपके सामने हमेशा नजर आती रहेगी। आप 1 by 1 उस डेट को कैंसिल कर सकते हो जो दिन बीत चुके हैं, और अपनी मेजर डेट को अच्छे से हाईलाइट भी कर सकते हो। जिन जिन डेज पे आपको कुछ स्पेशल प्लान करना है, आप कैलेंडर में भी ऐड कर सकते हो चीजें, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूंगा कि ऑब्वियसली अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। प्रिपरेशन के टाइम पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एक्सर्शन भी नहीं लेना चाहिए। सो एक वाटर बोतल आपके पास जरूर होनी चाहिए। सीजन की बात करें, अगर जैसे जैसे आगे कोल्ड सीजन आ रहा है, तो यू शुड कीप कैटल एज वेल। आप कैटल का यूज कर सकते हो, जिसमें आप गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पी भी सकते हो, क्योंकि ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फ्रिज से बोतल मत निकालो, वहां से पानी मत पियो। अपने गले को बिल्कुल सही रखो, उसका ख्याल रखो, बीमारियों से बचो। तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप ल्यूक वार्म वाटर कर सकते हो, कैटल को यूज कर सकते हो। अगर आप टी कॉफी लेना चाहते हो, यू कैन टेक, बट नॉट दैट मच अमाउंट। भाई अगर आप टी कॉफी ले लेते हो, ग्रीन टी आप ले सकते हो, और पर दिन में 1 या 2, इससे ज्यादा कोशिश करो मत लो, अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। हाँ, 1 ले सकते हो, ग्रीन टी अच्छी होती है और आप उसको ले सकते हो, आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रखती है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट ओनली, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें मैं आप लोगों को और बता सकता हूं, जैसे कि आप अगर आपको हल्की बहुत थोड़ी बहुत भूख लगती है, जैसे आपने कुछ 1.5-2 घंटे का अपना सेशन रखा, 1 आवर और 2 आवर का आपने एक टाइम पीरियड फिक्स किया पढ़ने का, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत भूख लगती है या कुछ खाना चाहते हो, आप अवॉइड करो फ्राइड फूड। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा हेल्दी खाना चाहिए, एग्जामिनेशन से पहले भी और इन बिटवीन प्रैक्टिस भी। तो आप आलमंड ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ट्राई कर सकते हो, फ्रूट्स वगैरह आप कट कर सकते हो, उसको खा सकते हो। तो कुछ ऐसी चीजें आप अगर हेल्दी चीजें खाओगे, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। लैंप लाइट में पढ़ना कई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, और एक्चुअली इससे फोकस बढ़ता है। कभी भी डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए लैंप लाइट को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि लैंप लाइट डायरेक्टली आपकी नोटबुक पे फोकस करती है और वहां से आपको अच्छे तरीके से चीजें नजर आती हैं। इससे आपको नींद कम आएगी, ठीक है। अगर आपकी डिम लाइट होगी रूम में, तो डेफिनेटली आएगी। और डिम लाइट में कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता, हमारी आइज के लिए भी अच्छा नहीं होता कि अगर हम डिम लाइट में पढ़े। सो अगर आप लैंप अरेंज कर सकते हैं, तो लैंप लाइट को आप जरूर अरेंज करें अपने लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स की अगर मैं बात करूं, स्टिकी नोट्स कैसे यूजफुल हो सकते हैं। सपोज आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया या विद इन चैप्टर, और आपको ब्रेक लेना है, और मान लो उसके बाद आपको फिजिक्स स्टार्ट करनी है और उसको बाद में कंटिन्यू करना है, तो आप इन बिटवीन स्टिकी नोट्स की हेल्प से वहां चीजें लिख सकते हो। या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया और आप बुक में वो पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर अपने स्कूल नोट्स में पढ़ रहे हो या आपके कोचिंग नोट्स में पढ़ रहे हो, और उस पर आप लिख नहीं सकते, तो आप स्टिकी नोट्स की हेल्प से वहां अटैच कर सकते हो। स्टिकी नोट्स का फायदा क्या है, जो स्टिकी नोट्स कलर्ड नोट्स आते हैं, उसमें ये बेनिफिट होता है, वो देखने में अच्छा लगता है आपको। उसे देखने में सुंदर लगने से क्या होगा, उससे ये होगा कि आप अट्रैक्ट होगे उस तरफ। कोई भी सुंदर चीज पे हर चीज अट्रैक्ट करती है, हम अट्रैक्ट डेफिनेटली होंगे, तो हमारा देखने का मन भी करेगा, ठीक है। और जब चाहे उसकी खूबसूरती की वजह से चाहे हम उसको देखें, बट एटलीस्ट हम उस चीज को देखेंगे दोबारा, हमारा देखने का मन करेगा, तो हम दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे। सो किसी तरीके से भी अपने ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हो, एक तरीके से दिस इज अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन, कि आप वो सारी चीजें करो। तो दैट मीन्स अगर आप स्टिकी नोट्स यूज करते हो, तो आप उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें आप उस पर लिख सकते हो, उसको अटैच कर सकते हो, उसको टैग कर सकते हो जहां आप करना चाहो।
वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जिस तरीके से अभी मौसम चल रहा है या फिर सीजन में चेंज आता है, मस्कीटोस बहुत होते हैं। सो ये भी एक ऐसी चीज है जो आउट ऑफ कंसर्न मेरी तरफ से आई है। सो आप लोग ये सोच रहे होगे ये तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते रहते हैं, बड़ा भाई बड़ी सिस्टर ये भी बोलते रहते हैं। सो बिकॉज मैं भी आप लोगों की उतनी ही केयर करता हूँ बीइंग अ टीचर, सो मैं भी चाहूंगा आप लोग बीमार बिल्कुल ना पड़े और क्रूशियल डेज में सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखें। सो इट्स बेटर आप मस्कीटो रिपेलेंट रखिए। देखो कई बार ये भी होता है कि आप पढ़ रहे होते हो और मस्कीटोस वगैरह तंग करते हैं, कुछ भी होता है, उससे होता क्या है, अगेन डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो लैक करता है। सो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो, बीमारियों से भी बच सकते हो, ठीक है। सो दैट मीन्स आप लोग मस्कीटो रिपेलेंट भी अपने रूम में जरूर रखो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली अरेंज इन योर रूम, और ये आपको हेल्प देंगी डेफिनेटली। अगर आप इनको रखोगे आपको इनसे हेल्प मिलेगी। सो डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू कैन रिकमेंड अदर स्टूडेंट्स। तो आप बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो जो आप अपने स्टडी रूम में रखते हो, जो शायद मैंने नहीं बताई बट आपको लगता है बहुत यूजफुल है। यू कैन रिकमेंड अदर स्टूडेंट्स। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मेंशन करना, और वो चीजें मेंशन करना जो आपको लगा होगा कि सर ने ये जो चीज बताई है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है और मुझे जरूर रखनी चाहिए। सो I wish you all the very best for your preparation. All the very best.